परिष्कृत व्यक्ति द्वारा यज्ञ कराने से होगा लाभ। यजन कौन करा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। खुद वो संध्या हवन नहीं कर रहा है, दूसरी जगह करा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। करा रहा है तो समय असमय करा रहा है, समय से निष्काल नियत है, निश्चित समय पर कराएगा तब तो ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सूर्य देव से संबंध है अग्नि का, तो उदित काल में, अवस्थ काल में वहां पर हो जाना चाहिए। रात काल में यजन का विधान नहीं है, क्योंकि इसमें आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, महाराज दशरथ ने के जब एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाही। किसके गलन? महाराज दशरथ के। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला चरण लागे करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। धरहु धीर हुई हैं सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया। गुरु वशिष्ठ हैं जो ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्म के ज्ञाता हैं, तो गुरु वशिष्ठ क्यों नहीं करा दिया? बला अतिबला के बारे में के जो जानकार हैं, जो सिद्धियां हैं, महर्षि विश्वामित्र हैं, उनको क्यों नहीं, उनसे क्यों नहीं करा दिया? और गायत्री मंत्र के दृष्टा है महर्षि विश्वामित्र। श्रृंगी ऋषि को ही क्यों बुलाया गया? यहाँ पर शास्त्र के व्यक्तित्व, वो कौन कराएगा? श्रृंगी ऋषि ही उस आत्मा का आह्वान कर सकते थे जो राम के रूप में पैदा होंगे। यहाँ पर अब कहीं पर भी इसमें आगे बढ़िए, कोई चीज, वो विशिष्ट व्यक्ति, अगर राजा परीक्षित का पता चल गया उनकी व्रत हो जाएगी 1 सप्ताह में, तो सुखदेव महाराज ही क्यों बुलाए गए कथा सुनाने के लिए? वही व्यक्ति, उसका विशेषज्ञ आएगा तभी बात बनेगी। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अब यज्ञ को लोग यज्ञ लिख देते हैं, लेकिन गोस्वामी जी की रचना है, यज्ञ को यज्ञ नहीं कर सकते, यज्ञ को यज्ञ ही रहने दीजिए। यज्ञ कहने में जो आनंद आता है इसमें पढ़ने में, क्योंकि किसी की रचना है। भगत सहित मुनि आहुति दीन है प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। चरु वो खीर जो यहाँ से अग्निदेव लेकर के प्रकट हो गए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। जो वशिष्ठ जी ने कहा था, पहले कह दिया था 4 पुत्र होंगे। ए हबि बाट देव नृप जाई जथा जोग जही भाग बनाई। तब तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई। परमानंद मगन नृप हाथ न हृदय समाई। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्यादि तहाँ चली आई। और चारों उसमें तीनों रानी आ गई और उनको उन्होंने वितरित कर दिया। उसके बाद में होता है, मैं ये कह रहा हूँ, हवन के विधान पे आ रहा हूँ कि श्रृंगी ऋषि को बुलाया, महात्मा ऋषि। श्रृंगी ऋषि ही क्यों, वहां जाना पड़ेगा उस काल में। वो किस आत्मा का आह्वान कर रहा है? अगर आचार्य ठीक नहीं है, परिष्कृत ठीक नहीं है, तो जहां यजमान को बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी, धन हानि हो सकती है, जन हानि हो सकती है, सामाजिक आर्थिक कई तरीके से हानि हो सकती है। और एक विशेष बात, और समय अगर बदल दिया आचार में, तीसरी चीज क्या हो जाती है? तंत्र क्या है? तंत्र में भी होता है कि हम 3 प्रकार के आचार, श्री राम शर्मा बहुत बड़े हुए हैं, उन्होंने इसकी संस्कृत को बहुत आगे बढ़ाया। वैसे तो वैदिक रीत से चला आ रहा है, उन्होंने थोड़ा सा और भी जोड़ा इधर उधर, उसमें मत पतांतर में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बात कह रहा हूँ मुख्य रूप से। तो 3 प्रकार, एक परिष्कार युक्त मंत्र है, परिष्कृत कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना के लिए, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, सभी सुखी हो, सभी निर्भय हो, सभी का मंगल हो, इस भावना जैसे हम लोग बैठ के करते हैं। तो ये नहीं कर रहे कि हमारा इसमें हो जाए या व्यक्ति नहीं, सबके लिए हो रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात हो रही है।
कोई कामना नहीं इसके अलावा। ये समाज के लिए हो रहा है, ये दर्शन भी है, ये वैदिक दृष्टि से भी देखें, यज्ञ की दृष्टि से भी देखें तो समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, परिष्कार, परिष्कृत यज्ञ हो गया। और दूसरा क्या है, अविचार के लिए किया गया। अविचार क्या है कि किसी का कोई अनिष्ट करना है, किसी को हानि पहुंचानी है तो उसमें ऐसा कीजिए, उससे उसको हानि पहुंचेगी। और एक है उपचार के लिए किया जाता है। उपचार में अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट आ गया है, कोई रोग आ गया है, कोई दुख आ गया है, कोई आर्थिक है, वर्षा हो रही है, वर्षा बंद करानी है, इसके लिए यजन का विधान है। तो किसी का अनिष्ट करना है या किसी का मतलब अनिष्ट से बचाना है या सर्वे भवन्तु सुखिनः से काम करना है, तो वहां पर मुख्य चीज है क्या, श्रृंगी ऋषि। अब वहां पर ध्यान रखिए, किसको हम बुला रहे हैं, कौन है हमारा आचार्य, वो उसका पात्र है या नहीं है, उसमें क्षमता है या नहीं है। कहीं ऐसा न हो जाए कि समय उसमें करा, फिर समय की बात आ गई, समय उसमें करा दे तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है। ये मुझे आज कहना था। तो हवन बहुत अच्छी चीज है, हवन का समय निश्चित किया जाएगा। यहाँ पर हवन का समय निश्चित सेकंड में तो हम लोग विलंब हो जाता है, जैसे 6:14 और 15 के मध्य में अग्नि प्रज्वलित होती है, ओम भूर्भुवः स्वः से दीप प्रज्वलित होता है, वो समय निश्चित है। तो सेकंड का वहां पर तो होता है, लेकिन शास्त्र में जो मैंने पढ़ा, इतना समय ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तब ये हमें इसको लाभ मिलेगा। नहीं तो ये हव्य दूसरे खा जाएंगे और हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा, या जिनको हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। ओम शांति शांति शांति।